So hello everyone and welcome to this video. So as we all know on 13th May 2025 आपका CBSE क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है और जो इस बार का जो रिजल्ट रहा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। मीन्स यहाँ पर काफ़ी बच्चों को तो फेल ही कर दिया गया है और काफ़ी बच्चों को यहाँ पर जो मार्क्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं दिए गए। मीन्स जितना वो करके आए थे उनसे काफ़ी कम मार्क्स उनको यहाँ पर मिल रहे हैं। मीन्स और काफ़ी बच्चों को तो जो जिन बच्चों ने जेई का एग्जाम दिया या फिर अदर एग्जाम्स दिए हैं, कोई मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिए, उनको जितनी मिनिमम परसेंटेज बनानी थी उनकी वो भी नहीं बनी है। तो अब वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। तो आज की वीडियो हमारी रिलेटेड रहने वाली है सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द क्लास 10th एंड फॉर द क्लास 12। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स उतने नहीं आए जितने मेरे को चाहिए थे, या फिर मेरे को मतलब मिनिमम 75 परसेंटेज बनानी है, या फिर मतलब मेरे मार्क्स कम है और मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए आती है। हम जो न्यू रूल्स है और जो न्यू गाइडलाइंस है वो हम चेकआउट करने वाले हैं। बाकी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी, 30 पेजेस की काफ़ी पीडीएफ है। मैंने सभी पीडीएफ्स को यहाँ पर अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद आपके लिए जो सारे रूल्स हैं जो आपको जाननी चाहिए बातें वो मैंने यहाँ पर मतलब कि शॉर्ट लिस्ट की हुई है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको ना तो कोई पीडीएफ और ना कोई वीडियो देखने और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स और सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं। बाकी मैं कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, कैसे सब कुछ रहेगा वो भी आपको बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर और सब कुछ। चलो हम चेकआउट करने वाले सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द क्लास 10th एंड फॉर द क्लास 12। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मीन्स सभी बच्चे इस इंप्रूवमेंट एग्जाम को नहीं दे सकते। तो जिन भी बच्चों ने अपनी क्लास 10th और अपनी क्लास 12th यहाँ पर पास कर ली है, मीन्स अपने सभी सब्जेक्ट में पास हैं, वो यहाँ पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं इन वन और मोर सब्जेक्ट इन द सक्सीडिंग ईयर ओनली। मीन्स यहाँ पर बात आती है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 10th के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप 2025 में आपने यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन दिया और आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए, आपको मतलब कि जितने परसेंटेज या मार्क्स चाहिए थे उतने नहीं आए, तो आप यहाँ पर जो 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा नेक्स्ट ईयर, जो फेब में मार्च में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आप अपना दोबारा से बैठ सकते हो एज अ इंप्रूवमेंट, मतलब अपना एग्जाम दे सकते हो इन द सक्सीडिंग ईयर ओनली। मीन्स लास्ट जो नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम होगा सिर्फ उसी में आप अपना क्या कर सकते हो, ये जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो दे सकते हो। और आप वन और मोर सब्जेक्ट मीन्स एक से ज्यादा कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो, चाहे आप 5 के 5 सब्जेक्ट में दे सकते हो, या फिर आप अपनी क्लास 12 रिपीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वैसे उससे बेटर ऑप्शन आपका इंप्रूवमेंट का ही आ जाता है, 1 या 2 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ऐसी बात करें हम अपनी क्लास 12 के लिए, तो क्लास 12 के लिए भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस आता है। अगर आपने क्लास 12 पास कर ली है और आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में दे सकते हो इन द सक्सीडिंग ईयर ओनली। सेम वही 2025 में आपने एग्जाम दिया, आपके मार्क्स कम आए, तो 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे जो कि नेक्स्ट ईयर होंगे, उसमें आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। इंप्रूवमेंट एग्जाम आर नॉट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन फेल्ड। मीन्स अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी या प्रैक्टिकल में भी फेल हो गए हो तो आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपको यहाँ पर अपना जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो देना होगा। उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। चलो हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो यहाँ पर कितने आप अटेम्प्ट्स मतलब कि कितनी बार इंप्रूवमेंट दे सकते हो। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम कैन टेकन ओनली वंस, मींस सिर्फ एक बार आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, जो कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन आपका होगा और वो आपका एज अ प्राइवेट कैंडिडेट होगा इन द सक्सीडिंग ईयर, जो मतलब कि नेक्स्ट ईयर आने वाला। अगर 2025 वालों के लिए 2026 और 2024 वालों के लिए 2025 सक्सीडिंग ईयर था। सक्सीडिंग ईयर का मतलब होता है ये वाला जो साल चल रहा है इससे नेक्स्ट वाला, जैसे अभी 25 चल रहा है तो नेक्स्ट 26। नो फर्दर अटेम्प्ट्स फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम आर परमिटेड बियॉन्ड दिस वन अपॉर्चुनिटी। मींस सिर्फ आपको एक चांस दिया जाएगा, एक चांस में आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए तो ठीक है, वरना आपको कोई नेक्स्ट चांस नहीं दिया जाएगा। कंपार्टमेंट में आपके पास 3 चांस होते हैं, बट इंप्रूवमेंट में सिर्फ आपके पास 1 चांस होता है। बात करें हम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की, तो एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। मींस ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल होगा, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो फॉर्म है वो फिल होगा। और आपके जो फॉर्म है वो कब आएंगे, जैसे आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके कुछ दिन बाद ही आपके जो फॉर्म्स है वो आपके यहाँ पर ओपन कर दिए जाते हैं। फॉर्म आपको कहाँ से चेकआउट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने पर आपको यहाँ पर मतलब कि 6 बॉक्सेस शो होंगे। तो सबसे पहले मेन वेबसाइट पर उस पर क्लिक कर देना है। मेन
वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा लेटेस्ट @ CBSE। तो यहाँ पर जो CBSE की जो लेटेस्ट नोटिस और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर अपडेट की जाती है। तो जैसे ही आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा तो यहाँ पर वो लाइव कर दिया जाएगा। वैसे तो मैं आपको मतलब कि वीडियो के थ्रू सब कुछ बता दूंगा जैसे ही वो लाइव होगा, फॉर्म फिलिंग लाइव करवा के, बाकी आप यहाँ पर इसको भी चेकआउट करते रह सकते हो। तो यहाँ से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो की जाएगी। अब हम बात करते हैं अपना जो फीस है और जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है। तो आपकी जो फीस रहेगी वो 300 पर सब्जेक्ट आपकी रहेगी। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में दे रहे हो तो 300, 2 सब्जेक्ट 600, ऐसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। बाकी नेपाली स्टूडेंट्स के लिए 1000 रहेगा, अदर कंट्रीज के लिए 2000 रहेगा। और अगर आप यहाँ पर अपना फॉर्म लेट फिल करते हो तो आपको 2000 रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी। तो अपना जो फॉर्म है वो टाइम से आप अपना मतलब कि जो है फिल वो कर देना। आगे बात करें हम अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम हमारा रहता है। मीन्स एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो सेम रहता है, जो कि हमारा मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होता है बिल्कुल सेम। मीन्स नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम दोगे तो जो सिलेबस है और जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं आपका एग्जाम पैटर्न वो बिल्कुल सेम रहता है। स्टूडेंट्स मस्ट रेफर टू द कैरिकुलम ऑफ द एकेडमिक ईयर इन विच दे प्लान टू अपीयर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। मीन्स अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हो तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ चेंज किया गया है तो वो भी आपको यहाँ पर फुलफिल करना होगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। वैसे अभी तक कोई भी ऐसा सच कोई चेंज नहीं किया गया। रिजल्ट और मार्कशीट आपको कैसे मिलेगी? अपॉन पासिंग द इंप्रूवमेंट एग्जाम, अगर आप एक बार इंप्रूवमेंट एग्जाम पास कर लोगे तो आपको यहाँ पर एक न्यू मार्कशीट दी जाएगी। मीन्स एक तो आपको 2025 में मार्कशीट दी जाएगी, फिर अलग से आपकी 2026 में एक नई मार्कशीट आपकी बन के आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट। मींस उसमें स्पेशल लिखा होगा, पता चल जाएगा कि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया। द हायर ऑफ द 2 मार्क्स, मींस जैसे आपको 2025 में आपने एग्जाम दिया और 2026 में आप मार्क्स दोगे, द हायर ऑफ द 2 मार्क्स ओरिजिनल एंड इंप्रूव्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर द फर्दर एडमिशन एंड अदर पर्पसेज। मींस जो भी ओरिजिनल मार्क्स है और आपके जो इंप्रूवमेंट मार्क्स हैं उनमें से आप मतलब कि जो मार्कशीट आपको दोनों मिलेंगी तो आप यहाँ पर कोई भी मार्कशीट कंसिडर कर सकते हो जो हायर वाली होगी। ऐसे तो हायर वाली ही कंसिडर की जाएगी। तो अगर आप मतलब कि आपके कम मार्क्स भी आ गए, तब अगर आपके फाइनल एग्जाम में इंप्रूवमेंट एग्जाम आपने दिया उसमें कम मार्क्स आ गए तो घबराने वाली बात नहीं है। इन दोनों मार्कशीट में से जो भी आपकी हायर मार्क्स वाली मार्कशीट होगी वो ही आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए और किसी भी और काम के लिए वही यूज की जाएगी। तो इस तरीके से आपके पूरा प्रोसेस रहता है फॉर दी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2025। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर कोई भी आपकी मतलब सारी डाउट्स हैं वो सब आपके यहाँ पर मैं सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका आ जाता है रिलेटेड टू CBSE इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो मन में तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, कंपार्टमेंट से रिलेटेड और सभी हेल्पफुल कंटेंट चैनल पर पहले से अपलोडेड आता है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।